नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। यूपी का झगड़ा अभी खत्म नहीं हुआ है और लग रहा है कि ये काफी दूर तक जाने वाला है, क्योंकि सत्ता का संघर्ष जल्दी खत्म नहीं होता। ये एक प्रक्रिया है और धीरे धीरे चलता रहता है और इसमें सहमात का खेल करने के लिए गोटियां बिछाई जाती हैं और फिर राजा को घेरा जाता है। दिल्ली लखनऊ को घेरने के लिए यही कर रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि लखनऊ भारी पड़ रहा है। चलिए बताते हैं कैसे इस रिपोर्ट में। यूपी में हुए आम चुनाव 2024 में झटका क्या लगा? बीजेपी में सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो गया और अब लग रहा है कि मोदी शाह एक तरफ तो दूसरी तरफ योगी और आरएसएस हैं। यूपी में बीजेपी काफी संकट में है। जहां विधानसभा उपचुनाव की चर्चा होनी चाहिए तो वहां आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। जीत की बात तो दूर, योगी और मोदी आपस में लड़ रहे हैं। इस बीच अब राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा कहा जाने लगा है कि योगी के सामने मोदी शाह ने सरेंडर कर दिया है और मोदी शाह ने योगी को हटाने का पूरा प्लान बना लिया है, लेकिन योगी ने मोदी शाह को उनके ही प्लान में हरा दिया। राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि पहली बार योगी आदित्यनाथ ने गुजरात लाउवी को पीछे धकेला है। इससे आप समझ सकते हैं कि बीजेपी में कितना बवंडर मचा है। आप जानते हैं कि गुजरात में मोदी शाह के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता और कैसे गुजरात में मोदी एक झटके में मुख्यमंत्री हटा देते हैं, उसे सबने देखा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ को ही देख लीजिए, किस तरीके से वहां पर मुख्यमंत्री बदल दिए गए। लेकिन मोदी शाह योगी की ताकत को आंकने में गलतफहमी कर बैठे और अब योगी ने ऐसा झटका दिया है कि मोदी शाह हिल गए और अब तो सब कह रहे हैं कि पहली बार मोदी पीछे हटे हैं। आप 2 हफ्ते का सीन देख लीजिए, कैसे योगी और मोदी शाह के बीच बयानबाजी हुई। मतलब ये कि योगी के खिलाफ मोदी शाह के मोहरों ने घेरना शुरू कर दिया, लेकिन योगी के समर्थक भी कम नहीं थे, जिन्होंने विरोधियों के सवालों का ऐसा जवाब दिया जिससे मोदी सेना को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। और अब खुलकर कहा जा रहा है कि पहली बार मोदी शाह को योगी ने सबक सिखा दिया है। जानकार कह रहे हैं कि शाह के प्यादे ब्रजेश पाठक, केपी मौर्य, ओपी राजभर, संजय निषाद योगी पर हमला कर रहे हैं, लेकिन योगी ने पीछे हटने के बजाय आगे लगातार बढ़ते गए और विरोधियों को पीछे हटने पर मजबूर किया। यूपी को देखकर कई राज्यों में मोदी शाह को चैलेंज किया जा रहा है। उत्तराखंड में बीजेपी की समीक्षा बैठक में पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने अपने बयान से हंगामा मचा दिया। इसके साथ ही साथ कई राज्यों में हंगामा बरपा है और अब तो कहा जाने लगा है कि मोदी शाह के लिए अब समय कम बचा है। राजनीतिक विश्लेषक कहने लगे हैं कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में चुनाव है और अगर इन 3 राज्यों में बीजेपी की हार हुई तो बस मोदी की कुर्सी जानी तय है, क्योंकि तब तो खुले तौर पर यह कहा जाने लगा कि मोदी का जादू खत्म हुआ और अब बीजेपी को आगे ले जाने के लिए दूसरी पीढ़ी के नेताओं को आगे आना चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये लड़ाई कहां शुरू हुई? इस लड़ाई की शुरुआत जीत और हार की जिम्मेदारी को लेकर है। जब बीजेपी जीतती है तो मोदी का करिश्मा होता है, लेकिन जब बीजेपी हारती है तो बीजेपी के नेता हार की जिम्मेदारी छोटे नेताओं पर डालकर मोदी को बचा लेते हैं। लेकिन इस बार लोकसभा में हार जो बीजेपी में हुई, मोदी शाह चाहते थे कि जिम्मेदारी स्टेट ले, लेकिन योगी ने हार का ठीकरा अपने ऊपर फोड़ने के बजाय कहा कि सामूहिक जिम्मेदारी, सब ने गलतियां की हैं, जबकि मोदी शाह चाहते हैं कि यूपी जिम्मेदारी ले। बस इसी लड़ाई में मोदी शाह से योगी आगे निकल गए और उन्होंने अपने पूरे दमखम को दिल्ली को दिखा दिया। अब देखना होगा कि आगे ये लड़ाई कहां तक जाती है, खाई मिटती है या फिर बढ़ती है, इसके लिए इंतजार करना होगा।